नमस्कार विद्वान साथियों, मैं दुर्गे विश्वकर्मा स्वागत करता हूं स्टडी फाइव एग्जाम्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, हमारे कई पेड कोर्स चलते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार प्रयोग का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था? काका कालेलकर, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ईश्वर चंद्र गुप्त। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार प्रयोग का प्रस्ताव सर्वप्रथम श्याम सुंदर दास जी ने रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगवाणी किसकी कृति है? श्रीधर पाठक, सुमित्रानंदन पंत, हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। युगवाणी की रचना सुमित्रानंदन पंत जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को प्रिय प्रयास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? सरस्वती सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, मंगला प्रसाद पारितोषिक। प्रिय प्रवास के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक अवार्ड प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारी हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं सदी की साहित्य सर्जना का मूल हेतु है? पराधीनता का बोध, ईसाई विरोध, मुस्लिम विरोध, परमाणु परीक्षण। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, पराधीनता का बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साहित्यकार को अजातशत्रु कहा गया है? प्रेमचंद जी को, सुमित्रानंदन पंत जी को, आचार्य शुक्ल को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को साहित्यकार का अजातशत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी है? गोपाल, रसा, गिरधर, सलीम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, रसा। भारतेंदु जी ने रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, प्रताप नारायण मिश्र। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या प्रसाद खत्री ने कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभा दास का पूरा नाम क्या था? नारायण दास, नारायण दास जी नाभा, आनंद तीर्थ, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, नारायण दास जी नाभा। नाभा दास का पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी हरिदास की रचनाएं किस रस को स्पर्श करती हैं? भक्ति रस, वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। स्वामी हरिदास की रचनाएं श्रृंगार रस को स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर रखा गया है? राधा कृष्णदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त। इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामिनी कांत की उपाधि दी गई थी? नाथू शर्मा शंकर को, मैथिली शरण गुप्त को, भारतेंदु हरिश्चंद्र या जगन्नाथ रत्नाकर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, नाथूराम शर्मा शंकर को द्विवेदी युग के कवि थे जिन्हें कविता कामनी कांत की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग रत्न किसकी कृति है? राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा, सुमित्रानंदन पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, नाथूराम शर्मा ने अनुराग रत्न की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीम के दोहे पर कुंडलियों की रचना किसने की है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्णदास।
इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी राधा कृष्ण दास। राधा कृष्ण दास जी ने रहीम की देहों पर कुंडलियों की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है 1800 से 1890 ईस्वी, 1850 से 1900 ईस्वी, 1900 से 1950, 1900 से 1918 ईस्वी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 1900 से 1918 ईस्वी सामान्यतः द्विवेदी युग का समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरणगुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के कवि हैं, अन्य तीनों द्विवेदी युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? रेमंड, ग्रियर्सन, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर AFR हार्नेले। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर AFR हार्नेले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। इन्होंने इसको 4 भागों में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत का काव्य रूप क्या है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, मुक्तक काव्य है, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी महाकाव्य। साकेत एक महाकाव्य है जिसकी रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रिय प्रवास की रचना हरिऔध जी ने की है। रंग में भंग की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। मृत्युंजय की रचना राय देवी प्रसाद पूर्ण जी ने की है और पथिक की रचना रामनरेश त्रिपाठी जी ने की है। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।